चांद बेटा, क्या सोच रहे हैं? आप ही के बारे में सोच रहा था। आप एक बहुत अच्छे बाप हैं। वो तो हम हैं, कोई शक। एक बहुत अच्छे शौहर भी हैं वो तो है, और एक अजीम सियासतदान भी हैं। जाहिर है, लेकिन आप कहना क्या चाहते? क्या आप एक अच्छे भाई हैं? क्या मतलब? आपने कभी पप्पू के बारे में सोचा है? हाँ हाँ बिल्कुल, सोचा है हमने उनके बारे में। बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया है उनके बारे में। हमारे साथ इन सब के बीच में रह रही हैं वो। इससे क्या होता है बाबा? हो सकता है किसी चीज़ की कमी हो उनको, आपने कभी पूछा, कभी सोचा? और बहुत सी कमियां ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन मौजूद होती हैं। चांद बेटा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, पप्पा के इस दुनिया से चले जाने के बाद क्या आपने पप्पू के बारे में सोचा कि उनको किसी कंपेनियनशिप की जरूरत है, किसी सहारे की जरूरत हो सकती है? आपके कहने का मतलब है दूसरा निकाह? ऑब्वियसली। ये बातें बेटा हम उनसे कैसे कर सकते थे? माशरे को भी देखना पड़ता है। मुआशरा? कैसी बात कर रहे हैं आप बाबा? मुआशरा ज्यादा बड़ा है या हमारा दीन? इस्लाम में तो इस चीज की इजाजत है, और फिर बेवा का निकाह कराना तो सवाब का काम है। खैर, जो वक्त बीत गया अब उसके बारे में बात करना बेकार है। क्यों बाबा? अगर मैं ये बात सोचूं तो बनती भी है बात। आपको तो सोचना चाहिए था। हमने सोचा था बेटा, कई बार हिम्मत की थी, लेकिन कभी कभी इंसान अपने बनाए हुए दायरे में खुद फंस कर रह जाता है। हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे आपा के लिए, लेकिन नहीं कर सके। इन्हीं बातों की वजह से कितनी बेवाओं की जिंदगी खराब हुई हमारे माशरे में। हम लोग हैं तो 21वीं सदी में, लेकिन जब किसी बेवा की बात आती है तो हम लोग 14वीं सदी में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से सोचने लगते हैं। आपा भी तो कह सकती थी अगर ऐसा कुछ होता तो। पापा, आप मर्द होकर ये बात नहीं कर सके तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बात कर लेती? खैर, अब वक्त गुजर गया। आप मुझसे एक वादा कीजिए, अगर जिंदगी में अब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो आप उस बेवा का साथ जरूर देंगे। वादा कीजिए आप। ठीक है, अगर ऐसा वक्त आया तो हम देखेंगे। बाबा, आप बात टालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेटा, हम बात नहीं टाल रहे। हम आपके कहने पे जरूर गौर करेंगे। हम वादा करते हैं आपसे। थैंक यू। तुम्हें मेरी कसम, तुम यहीं रुको। नहीं नहीं, मैं कहा ना मेरी कसम। हम वादा करते हैं बेटा, हम वादा करते हैं। एसपी साहब, कुछ पता चला आपको रहमत कसाई का? अनफॉर्चुनेटली आपके भाई को मारने वालों का कत्ल हो चुका है, लेकिन इस सब गेम के पीछे इतना जरूर पता चला कि एक औरत का हाथ है जिनके ऑर्डर्स पे ये सब कुछ हुआ है, और हमने उसकी आवाज भी सुनी है। कहीं आपका शक मुझ पर तो नहीं है? अगर आप पर शक होता तो यहां खाली हाथ नहीं, हथकड़ी लेकर आते। एसपी साहब, अब आप एक कानून जानने वाली के सामने इस तरह की लाइंस तो इस्तेमाल मत कीजिए। मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हथकड़ी की ज़रूरत कब और कहाँ पड़ती है। मैं आपसे यहाँ कानूनी दावपेच सीखने नहीं आया हूँ। और एक और बात बता दूँ आपको कि एक कानून वाला दूसरे कानून वाले के पास ऐसे ही नहीं आता, कुछ तो वजह होगी। एनीवेज, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बहुत शुक्रिया, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस हमें अल्ताफ साहब के बारे में कुछ बताएं। जब मैंने होश संभाला तो अम्मी अब्बू तो थे नहीं, अल्ताफ भाई ही थे। हालांकि उन्होंने कभी मुझे उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाया, मगर कम से कम वो भाई तो थे। उन्हीं के एहसासात से सब सीख गई मैं।
कई साल उनकी असिस्टेंट रही और उन्हीं से वकालत भी सीखी। खैर, आप बताइए कैसे आना हुआ? ये आवाज आप सुने, शायद आप पहचान पाए। जल्दी बताओ, क्या बना मेरे काम का? आपका काम हो गया मैडम। ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा रकम दूंगी। आई एम सॉरी, लेकिन ये आवाज मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी। ये बताएं कि अल्ताफ साहब का माजी में किसी के साथ कोई रिश्ता था या फिर किसी औरत के साथ कोई चक्कर? वैसे तो भाई बहुत रिजर्व रहते थे, लेकिन वो किसी को चाहते जरूर थे, मगर ना कभी उन्होंने बताया और ना मैंने उनसे कभी पूछा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अल्ताफ साहब के दफ्तर की तलाशी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर इस केस में किसी किस्म की हेल्प मिलती है तो जरूर। थैंक यू। क्या बात है? एक बात करनी थी आपसे। कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बचपन में जब भी कोई सवाल लेकर उलझ जाते थे तो मेरे पास जरूर आते थे। सवाल तो आज भी हमारे सामने है और आज भी उलझे हुए हैं हम, लेकिन ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें खुद तलाश करना है। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो बता दो, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। कभी आपको ऐसा ख्याल आया कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी? कभी नहीं आएगा। क्यों आएगा? मेरे पास कौन सी खुशी नहीं है? तुम हो, घर वाले हैं, मेरे अपने बच्चे हैं। अगर कभी ऐसा ख्याल आया भी तो कोई बेवा ये सवाल करने की हिम्मत कर सकती है? ये बात तो आपने सही कही है, कोई बेवा हिम्मत करे तो कैसे। ये सवाल तुम्हारे जहन में कैसे आया? ये सवाल आपके बारे में एक बार चांद ने मुझसे किया था। ये चांद भी ना खुद तो चला गया, अपने पीछे ना जाने कितने सवाल छोड़ गया। एक बात कहूं, जब सवाल करने वाला ही चला जाए तो उसके सवाल को उसके साथ ही छोड़ देना अच्छा है। ये सच है, जब जवाब देने वाला कोई ना हो लेकिन उसके सवाल कहीं ना कहीं तो होंगे। आप बैठे, मैं अभी आता हूं। खुशी, तुम यहाँ चाचा जान के पास रुको, मैं भाभी को लेकर आता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैंने कहा ना यहाँ रुको। नहीं, मैं आपको ऐसे अकेले जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा ना तुम यहाँ रुको। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम, तुम यहीं रुको। नहीं नहीं, मैं कहा ना मेरी कसम। दिल से है माना, तुम ही हो मेरे। क्या बात है, आप अभी तक जाग रहे हैं? एक बात बताइए हमें आप, अगर सोहा बेवा होती तो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, हम एक सवाल कर रहे हैं आपसे। सोहा की तो हमने सिर्फ मिसाल दी है, क्या करती हैं आप? हम उसकी जिंदगी संवारने के लिए कुछ भी करते। यानी उसकी जिंदगी संवारने के लिए आप
उनका निकाह भी कर सकती थी। हो सकता था, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? हम ये सोच रहे थे कि खुशी और अरमान को एक कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। मेरा बेटा क्या चला गया, आपने उसका हक दूसरों में बांटना शुरू कर दिया। आप अपने बेटे के बारे में सोच रही हैं, किसी की बेटी के बारे में भी सोचिए। आपने तो अभी तक किसी की बेटी को अपनाया भी नहीं। जिसे आप मेरी बेटी कह रहे हैं वो इस घर की बहू है, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा किसी और के घर में जाके किसी और को अब्बू कहता रहे। जमीला बेगम, बीती हुई रात के अंधेरे में बैठकर ये ना समझिए कि सुबह नहीं होगी, सूरज जरूर निकलेगा। रोशनी में बैठकर आंखें बंद करेंगी तो अंधेरा ही नजर आएगा, इसीलिए रोशनी को चैलेंज ना करें। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है, अगर आप तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई फैसला आप लेती हैं तो जरा सोच के लीजिए। एक मासूम बच्चे के बारे में सोचिए। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, बस मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है, आज के बाद इस बात का घर में कोई जिक्र नहीं करेगा। वैसे जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे फैसले के खिलाफ किसी ने फैसला लिया। हम नाराज नहीं हैं इस बात से, बल्कि हमें तो हैरत हो रही है कि जो सवाल हमें करने चाहिए थे, जो जिद हमें करनी चाहिए थी, वो आप कर रही हैं। बहरहाल सोचिएगा, अगर ऐसा आपकी बेटी के साथ हो रहा होता तो आप पर क्या गुजरती? अरे भाभी, आप आइए ना। तुम्हारा रिश्ता फिर से जुड़ गया और मैंने तुम्हें मुबारकबाद तक नहीं दी। तुम भी सोच रही होगी कि भाभी भी कैसी है। भाभी ने तो विश तक नहीं किया। अरे नहीं भाभी, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैंने ज्वेलर की शॉप में तुम्हारे लिए कुछ बनने के लिए दिया था। सच्ची, एक जबरदस्त सरप्राइज। मैं चाहती थी कि ये बनकर आ जाए, फिर मैं तुम्हें मुबारकबाद। मैं तुम्हें खाली हाथ विश नहीं करना चाहती थी। टैन टैन, कितनी खूबसूरत रिंग्स है ना? अरे भाभी, इस सब की क्या जरूरत थी? अरे है ना, आप भी ना। कुछ नहीं होता। अब मैं तुम्हें मुबारकबाद दे सकती हूँ। बहुत बहुत मुबारक मेरा बच्चा। थैंक यू। मगर इस गिफ्ट के बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। आप इस सब के बगैर भी मुझसे मांग सकती हैं। ये लीजिए और बताइए क्या चाहिए। अरे डफर, क्या हो गया? ये तो तुम्हारे लिए बनवाई है, रखो, पहनो, एंजॉय करो। जो चीज़ मुझे तुमसे चाहिए ना, वो किसी के भी काम आ सकती है, और इस वक्त मुझे उस चीज़ की शदीद ज़रूरत है। ऐसा क्या चाहिए भाभी आपको? वो तावीज़ जो चांद को किसी बाबा ने दिया था।
और चांद ने फिर तुम्हें दिया था, लेकिन अब वो मुझे चाहिए तुमसे। अच्छा, लेकिन आप उसका क्या करेंगी? मुझे पता था कि तुम मना कर दोगी, मगर मैं फिर भी मांग रही हूँ। सुहाग, मेरा इलेक्शन है, वो तावीज़ मेरे लिए करामत साबित हो सकता है। वो तावीज़ मुझे जितवा सकता है। मैं उस तावीज़ से अपनी जीत को हासिल कर सकती हूँ। क्या बात है भाई, मेरी प्यारी सी बहन का मुंह क्यों फूला हुआ है? मैं बताती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि सोहा के कॉलेज में वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा था, तो उसमें इसने पार्टिसिपेट कर लिया था। अब जीतने वाली लड़की को 2 लाख रुपए मिलने थे इनाम के तौर पे। ये इतनी फिक्र में अब कि पता नहीं मैं जीतूंगी कि नहीं। फिक्र वाली क्या बात है, वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट तुम ही जीतोगे। जी, हलवा है ना। आपको पता है भाभी, मेरे साथ उस कंपटीशन में 60 और लड़कियां हैं, और वो भी सबकी सब खूबसूरत। 60 हो या 100, आप ही जीतेंगी। ये चांद बाबा का कहना है, वो कंपटीशन आपका है। अच्छा, वैसे चांद तुम्हें कैसे पता? भाभी, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो सबकी मुश्किल आसान कर देगी। मुश्किल से मुश्किल काम भी फौरन आसान। कामयाबी ही मुकद्दर बनती है, बस नाकामी दूर दूर। क्या भाईजान, आप भी ना। एक मिनट, अभी दिखाता हूं। ये देखो। ये क्या है? दिखाओ दिखाओ, क्या है? खास तावीज़ है, शाह जमाल सरकार के दरबार का, उनका तोहफा है। ये जिसके पास हो, फतह उसका नसीब होता है। ये रखो अपने पास, लेकिन मुंह, कान और आंखें बंद। मुंह क्यों बंद? क्योंकि तुम बोलती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तो मैं बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। चाहे मैं आपसे बात नहीं करती। मैंने कहा ना, बोलना बंद करो वरना कंपटीशन कोई और जीत जाएगा। और इस तावीज़ का कमाल देखो, अभी 3 मिनट में फोन आएगा। जस्ट वेट वेट। मेरे सर का फोन है। उठाओ। हेलो। जी सर। क्या मैं जीत गई हूँ? क्या आप सच कह रहे हैं? मैं वाकई जीत गई हूँ। देखा? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सर। भाईजान, मैं जीत गई देख हूँ। लिया, जीत गई। ये तो सच में कमाल हो गया। आपके इस तावीज़ ने तो कमाल कर दिया है। ये मैं जीत गई। ओए, मेरी बहन तो बहुत हंस रही है। मेरी बहन का तो बहुत पसंद है। अच्छा, लाओ तावीज़ वापस करो जल्दी से। अरे भाभी, मैं मजाक कर रही थी। बस मैं आपको अभी तावीज़ ला के देती हूँ, आप बैठे। That's like a good girl. अम्मी, मेरा तावीज़ नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ गया है। कौन सा तावीज़ बेटा? वही जो चांद भाई ने मुझे दिया था, अब मिल ही नहीं रहा है। मैंने इतनी हिफाजत से रखा हुआ था। मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो ना मिला तो मैंने एक मुलाजिम की खाल उधेड़ देनी है। क्या हो गया है? कहाँ जाएगा तावीज़? रंगीली, जीनत, परवीन, आपदा, कहाँ मर गए हो सब? जी बीबी जी। किसी ने मेरा तावीज़ देखा है? मिल नहीं रहा। नहीं बीबी जी। जाओ और घर का कोना कोना छान मारो, मुझे हर हाल में अपना तावीज़ चाहिए। मैं अभी देखती हूँ। जी जाए। डोंट वरी बेटा, मिल जाएगा। परेशान क्यों हो रही हो? तावीज हमारे पास है,
ये घर सर पर क्यों उठाया हुआ आपने? अब्बू, ये तावीज़ आपके पास? आप शायद भूल गई, जब हम हॉस्पिटल में थे तो ये तावीज़ आपने हमारे तकिए के नीचे रखा था। देखा, मिल गया ना। देख लिया आपने, ये आपकी बेटी हैं जिनकी एक जरा सी चीज खोई तो उन्होंने पूरी दुनिया को सर पे उठा लिया। और एक बेटी वो है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और आप उसके खिलाफ खड़ी हो गई। मुराद, तुम भी मेरे लिए दुआ करना ना कि मैं जीत जाऊं। मेरी जो बीवी है ना, वो बहुत टैलेंटेड है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर जीतोगे। वैसे तो ये चांद का दिया हुआ तावीज़ भी है मेरे पास, जो मुझे मेरी हर फतह से हमकिनार करेगा, मगर मुझे फिर भी तुम्हारी दुआ चाहिए। अच्छा, ये कौन सा तावीज़ तुम्हारे हाथ लग गया जिसके सामने मेरी दुआएं भी फीकी पड़ रही हैं? एक्चुअली ये तावीज़ चांद को किसी बाबा ने दिया था, तो उसने सोहा को दिया। सोहा अपने कॉलेज के ब्यूटी कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पर आई थी, और फिर अब्बू जी के तकिए के नीचे रखा तो अब्बू जी मौत के दरवाजे से भी उसको शिकस्त देकर वापस आ गए। और अब ये तावीज़ मेरे पास है। अब मैं भी जीतूंगी। ज़ैनब, तुम भी ना ये क्या बाबाओं और फकीरों पर यकीन करने लगी हो? और वो जो चांद था ना, उसका तो कॉन्फिडेंस पावर बहुत था। वो किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाने का दम रखता था, और मजे की बात यह है कि उसका काम हो भी जाता था। खैर, हो सकता है कि तुम्हारा ये तावीज़ भी काम आ जाए, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि काम आ जाए, लेकिन मैं इस पर इतना भरोसा नहीं करता। यार, दुनिया तावीज़ों पर नहीं चलती ज़ैनब। तुम्हें तो अल्लाह रसूल की बातों पर यकीन ही नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, मैं अल्लाह और रसूल को नहीं झुटला रहा, मैं तो इस तावीज़ की बात कर रहा हूँ जो इंसान का बनाया हुआ है। देखो, तुम यकीन हो या ना हो, मुझे तो यकीन है कि ये तावीज़ मुझे जरूर जितवाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीतोगे। आज के नतीजों में पाकिस्तान इंसाफ पार्टी की उम्मीदवार ज़ैनब अपने करीबी उम्मीदवार सैयद मुबशर नकवी से 13,000 वोटों से आगे चल रही है। मिस ज़ैनब, जो मुबशर से 13,000 वोट आगे थी, अब सिर्फ 200 वोट से आगे रह गई हैं।
सब क्या है पता कीजिए जी, क्या रिपोर्ट है? कौन बताएंगे जी पता करिए। ऐसा कि टीवी को क्या हुआ? मामजान अब टीवी देखने का कोई फायदा नहीं। ज़ैनब भाभी 600 वोटों से हार चुकी हैं। अभी 1 घंटे पहले 13,000 वोटों से जीत रही थी, अचानक क्या हो गया ये सब? मामजान जब लास्ट बैलेट बॉक्स खुला तो उसमें से सारे वोट मुबशर नकवी के नाम के निकले। हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कैसर भाई? हमारे इलाके का कोई ऐसा हलका नहीं है जहां से मुझे वोट ना मिल सके। भाभी ये इलेक्शंस हैं, इधर ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता ऐसा। यह हमारा इलाका है, हमारे खानदान का कोई फर्द आज तक यहां से नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही। ऐसा कभी हुआ नहीं है। मुझे कैसल की कोई शरारत महसूस हो रही है। कैसर? मामजान कुछ मत कहिएगा प्लीज। टीवी पीछे से मैंने ऑफ किया था ताकि आपको तफसीलात का पता ना चल सके। सरप्राइज। बताएं आपको सरप्राइज? कभी यहां पे हार्ट अटैक हो जाता किसी का। मामजान मुबारक हो, 6,000 वोटों से जीत गई हैं आप। मुबारक मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। भाभी जीत गई। कैसे भाई, ये मजाक ठीक नहीं किया। सॉरी भाभी। जान निकाल दिया हमने। हेलो, थैंक यू। जी जी। हेलो भाभी जीत की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सुहा, तुम्हें भी मुबारक हो। अब घर कब आ रही हैं? सेलिब्रेशन तो बनती है। हाँ हम लोग बस आ रहे। ठीक है, जल्दी से आ जाए। जी शायन बेटा, कैसे हैं आप? अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ज़ैनब भाभी की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आमिर खत्री कहाँ है? बाबा सो रहे थे, वो कुछ थके हुए हैं, तो वो खुद घर आएंगे आपको मुबारकबाद देने। चलिए ठीक है, उनसे कहिएगा कि हम उनका इंतजार करेंगे। आप लोग सारी चीजें लाइन अप कर लें, ठीक है, और इसको फॉलो अप कर लीजिएगा। चले। मामूजान अब ज़ैनब भाभी की सेलिब्रेशन तो बनती है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोग प्लान करें कि कहाँ करना है। आपा आपको पता है क्या हो गया भाई? क्यों इतना चीख रही हो? आपको पता है ज़ैनब 6,000 वोटों से जीत गई है। अल्लाह, तेरा शुक्र है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस रहने दो। मैं सबसे पहले उसे गले लगाना चाहूंगी जिसकी जीत हुई है। जमीला, तुमने ऐसा क्यों किया? उसे गले क्यों नहीं लगाया? बस यूं ही।
बस यूं ही नहीं, तुम में अचानक तब्दीली की वजह क्या है? मुझसे कुछ मत छुपाओ। आपने मुझसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं देना नहीं चाहती, और जिस सवाल का कोई जवाब ना हो वो हमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। सवाल से दूर रहकर क्या फायदा? सवाल तो अपनी जगह रहेगा, मगर सवाल है क्या? इस सवाल का भी मेरे पास कोई जवाब नहीं। चचा जान की जिंदगी में फिर एक नई खुशी आ गई, एक नई जीत। जितने ज्यादा ख्वाब मैंने उनके घर की बर्बादी के लिए देखे, वो उतने ही आबाद होते जा रहे हैं। नई खुशियां जड़ती जा रही हैं उनके साथ। आप क्यों खुदाई कामों में दखल देते हैं? ये सब ऊपर वाले के काम है, आप क्यों बीच में आते हैं? मैं तो बीच में आऊंगा जब तक मेरा खुदा मेरी मर्जी नहीं मान लेता। अपनी मर्जी चला चला कर दूसरों का बुरा और अपना भला सोच सोच कर आप कहां तक पहुंच गए? खुद ही देख लीजिए। डरिए खुदा से।